यूपी में आतंकवाद पर योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक, 142 स्लीपिंग मॉड्यूल्स अरेस्ट और एक को किया ढेर। ताबड़तोड़ कार्रवाई ने तोड़ी दहशतगर्दों की कमर। पाकिस्तान जिंदाबाद का वीडियो पोस्ट करने वाला अरेस्ट, बरेली में पकड़े जाने पर बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदू नेता ने की थी शिकायत। आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल के बंद एनआईसीयू में लगी आग। चालू एनआईसीयू और पीआईसीयू तक पहुंची आग के लपटे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मातम में बदली बहन की शादी की खुशियां। गोरखपुर में दो सगे भाइयों ने फंदे पर लटक कर दी जान। 3 दिन बाद घर में छोटी बहन की शादी थी। पीलीभीत में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ पूरा परिवार। 4 महिलाओं और 3 बच्चों की हालत गंभीर। परिवार का एफएसडीए पर जांच नहीं करने का आरोप। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27 और मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें। योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में न केवल अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। और इस दौरान योगी सरकार ने न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है कि आज उत्तर प्रदेश आतंकियों की पनाहगाह नहीं, बल्कि उनके खात्मे का मैदान बन चुका है। योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जहां एक ओर 230 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया, तो वहीं दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों के 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया गया। और इसके साथ ही एटीएस ने टेरर फंडिंग के खिलाफ भी पूरी ताकत से एक्शन लिया। तो योगी सरकार के बदौलत आज उत्तर प्रदेश में आतंकवाद खत्म के बराबर है। बिल्कुल 142 स्लीपिंग मॉड्यूल्स को अरेस्ट भी किया गया, एक को ढेर भी किया गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम अब आपको बता देते हैं। 6 बजे पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रेजेंटेशन सीएम आदित्यनाथ देखेंगे और अफसरों के साथ में मीटिंग करेंगे सीएम योगी। पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा भी वो करेंगे। तो आज शाम यह अहम मीटिंग होनी है। पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। तो काफी मायनों में महत्वपूर्ण आज का एक कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी का आज का एक कार्यक्रम। 6 बजे पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे, अफसरों के साथ में मीटिंग भी करेंगे और पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अठारह मई को बसपा की दिल्ली में बड़ी बैठक और बसपा अध्यक्ष मायावती दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगी। जिला अध्यक्ष और मंडल संयोजकों के साथ में ये बैठक होगी। 2027 चुनाव को लेकर के रणनीति मायावती बनाएंगी। भाईचारा सम्मेलन की प्रगति की भी जानकारी वो लेंगी। तो देखिए 2027 चुनाव को लेकर के रणनीति मायावती बनाएंगी कि किस तरीके से 2027 के चुनावों को जीता जाए। भाईचारा सम्मेलन की प्रगति की भी जानकारी वो लेंगी। तो 18 मई को बसपा की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाली है और बहुत ही अहम ये बैठक 2027 चुनाव को लेकर के रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी कि किस तरीके से विजय हासिल की जाए 2027 के चुनावों में। हाथरस में डीप फ्रीजर से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। नोएडा से लखनऊ कंटेनर जा रहा था और हाथरस के सिकंदरा राउ में भीषण आग लगी। चालक और क्लीनर ने कंटेनर से कूद करके अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
सिकंदरा राव के अमृतपुर असादपुर के पास की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो डीप फ्रीजर से भरे कंटेनर में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान भी हुआ और सिकंदरा राव के अमृतपुर असादपुर के पास की ये पूरी घटना है। चालक और क्लीनर ने कंटेनर से कूद करके अपनी जान बचाई। लखनऊ में बीजेपी की कल विशेष तिरंगा यात्रा है। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताने के लिए यात्रा है और सीएम योगी गांधी प्रतिमा से तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इसमें मौजूद रहने वाले हैं और गांधी प्रतिमा से यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कल ये यात्रा निकाली जाएगी, गांधी प्रतिमा से यात्रा निकाली जाएगी। लखनऊ में कल बीजेपी की यह अहम तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सीएम योगी गांधी प्रतिमा से इस तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर डॉक्टर्स की सांकेतिक हड़ताल और एएमयू पर 10 वर्षों से प्रमोशन न करने का आरोप। एएमयू से रिलेटेड डॉक्टर्स की एक दिवसीय हड़ताल और सीनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। 10 वर्षों से एएमयू पर प्रमोशन न करने का आरोप भी लगा है और जेएनएमसी के ग्लास हाउस में यह हड़ताल चल रही है और वीसी ने 4 दिन के अंदर मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। तो देखिए 4 दिन के अंदर मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया। हड़ताल पर बैठे हुए हैं सीनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। छात्रों की पढ़ाई जो है वो भी इस हड़ताल से प्रभावित हो रही है। छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। प्रमोशन ना मिलने की वजह से ये हड़ताल की जा रही है। 10 वर्षों से एएमयू पर प्रमोशन ना मिलने का आरोप लगाया गया, इसीलिए हड़ताल का रुख अपनाना पड़ा सीनियर डॉक्टर्स को। और देखिए वीसी ने 4 दिन के अंदर मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। तो ये एक दिवसीय हड़ताल, एएमयू से रिलेटेड डॉक्टर्स की हड़ताल, सीनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से छात्रों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रही है। छात्रों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। आरोप ये लगा है कि प्रमोशन नहीं मिला, जिसकी वजह से ये हड़ताल करना पड़ रहा है। हालांकि वीसी ने 4 दिन के अंदर मांग पूरी करने का आश्वासन भी दे दिया है। बरेली में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाला युवक सोमवार को अरेस्ट कर लिया गया। युवक ने फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद और झंडा लहराने का वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में लोग पाकिस्तान की जीत हो गई बोलकर के जश्न मना रहे थे और हिंदू संगठन ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस से शिकायत की। इस पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद साजिद के खिलाफ एफआईआर करके उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा और मामला देवरनिया के गिरधरपुर गांव का है। देवरनिया पुलिस की पूछताछ में साजिद की अकड़ ढीली पड़ गई और उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो देखिए सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस तरीके से लोग अब ये रुख अपना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पहले इस युवक ने लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की। उसके बाद में इस युवक को पकड़ा और पकड़ने के बाद में युवक की अकड़ पूरी तरीके से निकल गई। फिर युवक ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके कंटेंट को पोस्ट करना एक गलत मैसेज सेट करता है आम जनता में भी। कल दिनांक 11 मई 2025 को थाना देवरनिया के ग्राम गिरधरपुर निवासी साजिद सन ऑफ शहजादे नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ देश विरोधी पोस्ट को अपने मोबाइल फोन द्वारा अपलोड किया गया था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए साजिद की गिरफ्तारी की गई है और उसके विरुद्ध बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर के
आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 11 मई 2025 को थाना देवरनिया के ग्राम गिरधरपुर निवासी साजिद सन ऑफ शहजादे नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ देश विरोधी पोस्ट को अपने मोबाइल फोन द्वारा अपलोड किया गया था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए साजिद की गिरफ्तारी की गई है और उसके विरुद्ध बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि एनआईसीयू में भर्ती सभी 9 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल में आग लगने के बाद एक बड़ा हादसा टल गया और जानकारी के मुताबिक अस्पताल की 4थी मंजिल पर बंद एनआईसीयू में आग लग गई थी और इसके बाद आग फैलते हुए बगल में चालू एनआईसीयू और पीआईसीयू में पहुंच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के बाद अस्पताल में भगदड़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई और सूचना पर कई फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। साथ ही आगरा थाना हरि पर्वत क्षेत्र ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी थी। तो देखिए, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बंद पड़े एनआईसीयू में भीषण आग लगी जिसकी वजह से अस्पताल में भगदड़ की स्थिति भी मच गई। तो पुष्पांजलि हॉस्पिटल के बंद पड़े एनआईसीयू में भीषण आग लग गई, लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नेशन 27। At Halcyon Technologies, we guarantee 100% satisfaction with everything we do. Founded in 2011 by Mr. Kapil Singhal, a young entrepreneur with a vision, Halcyon Technologies has grown to become a leading name in the MEP industry. From humble beginnings, we've crossed milestones that most organizations take generations to achieve. Today, Halcyon Technologies is synonymous with customer satisfaction and excellence in service delivery. With a focus on quality, innovative solutions, and after-sales support, we've set a new benchmark in the industry. Our mission is clear: to exceed customer expectations through dedicated service and cutting-edge solutions. And our vision? To become the global leader in the MEP industry. Over the years, we've successfully executed over 300 projects across 50 cities in India, serving more than 300 clients. Our strength lies in our team of over 250 skilled professionals, committed to delivering the best results. With operations spanning 11 states, our presence is a testament to our reliability and dedication. At Halcyon Technologies, we believe in building long-lasting relationships with our clients and continuously pushing the boundaries of innovation. Join us on our journey towards excellence. ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और जानकारी के अनुसार घर में बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार को लेकर के पूजन का कार्यक्रम था। पूजन में शहर के चावला चौराहा स्थित मनसाराम स्वीट से खरीदा गया खोया खाने से परिवार की 4 महिलाओं और 3 बच्चियों की हालत गंभीर हो गई और हालात बिगड़ने पर सभी को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है और मामला थाना सोनगढ़ी इलाके के नौगवा पकड़िया का बताया जा रहा है। तो एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। खराब मावा खाने की वजह से एक ही परिवार के जो लोग हैं वो बीमार हो गए। अस्पताल में उनका इस वक्त इलाज चल रहा है।
क्या इलाज किया जा रहा है? अभी इमरजेंसी में हमारे पास 7 लोग आए थे, जिनमें से 4 महिलाएं थी, 3 बच्चियां थी। ये वोमिटिंग और लूज स्टूल की शिकायत के साथ आए थे। उनके परिवार वालों ने बताया था कि इन्होंने कहीं से खोया खरीद के सारे लोगों ने एक ही फ्रूट का खोया खाया है, इसकी वजह से ये दिक्कत हुई। संभवतः फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। उनका इलाज चल रहा है इस समय। क्या स्थिति है? अभी तो ठीक लग रहे हैं, सारे स्टेबल हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब खबर सोनभद्र जिले के जुगैल थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां जंगल पीपरा गांव के पास बारात लेकर के जा रहे दूल्हे पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। और ग्रामीणों के मुताबिक जिस लड़की से शादी तय हुई थी, उसने आरोपी युवक प्रेम करता था और घर वालों के दबाव में आकर उसकी शादी कराई जा रही थी। जानकारी के अनुसार प्रेमी ने जंगल में दूल्हे की कार को रोका और पता पूछा। जैसे ही दूल्हे ने कार का शीशे नीचे किया, युवक ने उसकी गर्दन पर नुकीली वस्तु से वार कर दिया और उसके बाद घायल दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में फिलहाल जुट गई है। जांच पड़ताल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कर रही है। दिनांक 11 मई 2025 की देर रात्रि को ग्राम कुरहुल थाना चौपन के अंतर्गत निवासी रविंद्र खरवार पुत्र स्वर्गीय राजनाथ, जो अपनी बारात लेकर ग्राम परसोई अंतर्गत थाना ओबरा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जंगल पिपरा की रोड पर जो अंतर्गत थाना जुगैल है, वहां पर एक व्यक्ति ने उनकी बारात को रोककर उनके गले पर किसी नुकीले वस्तु से वार कर दिया। यूपी के बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, घर में कपड़े धो रही मां बेटी पर गुलदार का जानलेवा हमला हुआ। गुलदार के हमले में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई और ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची। वनकर्मियों ने घायल मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल मां बेटी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव केहरीपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो गुलदार का जानलेवा हमला हुआ है मां बेटी पर। बिजनौर की बढ़ापुर पुलिस ने रिश्ते के भतीजे की हत्या कर फरार हुए बाप बेटे को मुठभेड़ के बाद घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपी बाप बेटे के पास से अवैध असलहा और कार को बरामद किया है। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए नगीना अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल पुलिस इस्लामाबाद चौराहे पर चेकिंग और गश्त कर रही थी। इस दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने इनका पीछा कर इस्लामाबाद के जंगल में रोक लिया और जिसके बाद कार सवार बदमाश उतर करके पुलिस पर फायर कर भागने लगे। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में 5 घंटों के भीतर 5 थानों में मुठभेड़ हुई और 5 मुठभेड़ में 3 इनामी और 3 अन्य बदमाश घायल हुए। फुगाना में डकैत इरफान घायल हुआ और यूनुस भी गिरफ्तार किया गया। शाहपुरा में लुटेरा 10,000 का इनामी अरमान भी घायल हो गया। खतौली में गैंगस्टर शातिर गौकश इरफान भी घायल हुआ। जानसठ में 20,000 का इनामी जावेद और एक और इनामी अपराधी जो था वो घायल हुआ। बुढ़ाना में 10,000 का इनामी गौकश इस्लामी घायल हुआ और पकड़े गए बदमाशों से 7 बाइक 7 तमंचे कारतूस बरामद हुए और घायल सभी बदमाशों पर लूट डकैती और गौकशी के 60 केस दर्ज हैं। फुगाना, बुढ़ाना, जानसठ, खतौली, शाहपुर में ये मुठभेड़ हुई, जहां से इन बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। बदमाश घायल हुए मुठभेड़ में। मिर्जापुर में मंडलायुक्त विध्यांचल मंडल बालकृष्ण त्रिपाठी ने आज आयुक्त कार्यालय में अशोक स्तंभ की स्थापना की और इस अवसर पर मंडला आयुक्त ने कहा कि अशोक स्तंभ हम सभी भारतवासियों का बहुत ही पुराना निशान है। इसकी मान्यता हमेशा से चली आ रही है और मेरे कार्यालय में आज इसे स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि अशोक स्तंभ शक्ति, साहस और गरिमा का प्रतीक है और जो लोगों को प्रेरित करता है कि इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन डॉक्टर विश्राम, अपर आयुक्त न्यायिक
आशीष कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता मिर्जापुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग इंजीनियर राम स्वरूप सहित आयुक्त कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ, देखिए, अशोक स्तंभ की जो बहुत ही हम लोगों का पुराने समय से इसकी बहुत मान्यता चली आ रही है और अपने प्रांगण में, कमिश्नरी कार्यालय प्रांगण में भी हम लोगों ने इसको भी स्थापित किया है, जिसका अभी आज अनावरण किया गया है और जिसमें मुख्य रूप से रहता है सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य की विजय होती है। इस आदर्श को स्थापित करने के लिए, लोगों को हमेशा याद दिलाने के लिए, वो हमेशा जब भी कोई भी उधर से प्रवेश करेगा द्वार से, तो उसका ध्यान जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो अपने कार्यों के प्रति और ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से काम करेगा। हाँ, देखिए, गोला थाना क्षेत्र के ग्राम लकुड़ी में दो सगे भाइयों ने फांसी लगा करके जान दे दी। और बता दें कि एक युवक ने रविवार को दिन में फांसी लगा करके जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अभी शव घर आया भी नहीं था कि मृतक युवक के बड़े भाई ने भी रविवार रात को उसी कमरे की कुंडी से फांसी पर लटक करके जान दे दी। और परिजन की सूचना पर पुलिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक बड़े भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसने छोटे भाई की मौत से आहत होकर के अपनी जान दे दी। और छोटे भाई का प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। वहीं 3 दिन बाद ही मृतकों की छोटी की शादी थी और घर में, यानी कि छोटी बहन की शादी थी और घर में तैयारियां चल रही थी। भाइयों की फांसी लगा करके जान देने से शादी की जो खुशियां हैं वो मातम में बदल गई। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। मथुरा में थाना राया क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घर के आंगन में खेलते समय एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की बोरवेल में गिरने की वजह से मौत हो गई। और घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। जानकारी के मुताबिक बोरवेल जो काफी समय पहले खराब हो चुका था और जो एक प्लास्टिक की बाल्टी से ढका हुआ था, बच्चा खेलते खेलते बाल्टी के ऊपर चढ़ गया और जिससे यह हादसा हो गया। सूचना प्राप्त होते ही थाना राया प्रभारी निरीक्षक अजय कौशल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से बच्चे का रेस्क्यू किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। शाम को करीब 5-6 बजे की बात है। बच्चा खेल रहा था यहाँ पे, छोटा रचित नाम का 2.5 साल का बच्चा था, मेरे ताऊ के लड़के का लड़का था। वो एकदम से खेलते खेलते वो बोरवेल में गिर गया था। उस गिरने से उसका नीचे चला गया कम से कम 150 फुट की गहराई में और पानी से उसकी डेथ हो गई। और कितने टाइम पर निकाल लिया था उनको? उसको वैसे निकाल लिया गया था आधे घंटे बाद, लेकिन वहाँ पे राया ले गए, राया से फिर मथुरा ले गए, उसके बाद डॉक्टर ने वापस भेज। चंदौली जनपद के बबुरी थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। और बता दें कि सोमवार दोपहर लगभग 3:30 बजे नहाते समय 2 बालक डूब गए, जिससे दोनों बालकों की मौके पर ही मौत हो गई। और जानकारी के मुताबिक दोनों अपने साथियों के साथ में पोखरे में नहाने के लिए गए हुए थे और इस दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से डूबने लगे। ये देख अन्य 2 साथी वहां से भाग गए और दोनों बालकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। हापुड़ में हाईवे पर पिकअप गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाड़ी में रखे केमिकल के ड्रमों में भीषण आग लगी। हाईवे पर गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला और 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है।